सो हे एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी सोशियोलॉजी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, जहाँ पे मैं अभी टीचिंग करा रही हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे जीएनएम फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्हें सोशियोलॉजी समझ नहीं आती है एंड उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि कितनी डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखनी है, नेचर में क्या लिखे हैं, क्योंकि सिर्फ एनालिस्ट किए हुए हैं बुक में तो उन्हें समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जो कि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं एंड मुझे सुन के खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है। एंड एक भी लाइन को मिस मत करना, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड फर्स्टली वी विल discuss about introduction of sociology. So the term sociology was coined by Auguste Comte, a French philosopher in 1839. सो फर्स्ट जो ये सोशियोलॉजी टर्म दिया है वो किसने दिया है? ऑगस्ते कॉम्टे ने, जो कि एक फ्रांस फिलोसफर थे। ये वर्ड उन्होंने कब दिया? जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो उन्होंने 1839 में दिया। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो ऑगस्ते कॉम्टे हैं उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। द वर्ड सोशियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो लैटिन वर्ड, उसका जो सोसाइटस, so sorry to all for inconvenience, so let's continue. So the word sociology derived from the Latin word societas meaning society and Greek word logos meaning study और science। तो जो सोशियोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें सोसाइटस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सोसाइटी एंड लोगस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टडी। ओके, सो लैटिन और ग्रीक, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ये, जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू HP फेयरचाइल्ड। सो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछे तो एक डेफिनेशन एंड दो डेफिनेशन से नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 2 डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, बट ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आप 3 4 5 भी इन सबको याद करके भी जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू HP फेयरचाइल्ड, तो HP फेयरचाइल्ड ने क्या कहा था? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। सोशियोलॉजी क्या है? जो एक मैन है, मैन मतलब इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल और उसके इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, समझ आया कि एक इंडिविजुअल है और उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके इन्वायरमेंट और उसके बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ और मेरा जो इन्वायरमेंट है, मेरा इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? HP फेयरचाइल्ड ने। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इनको लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हो। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग। किम्बल यंग ने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। सोशियोलॉजी किससे डील करती है कि किसी भी ग्रुप में जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे अपना बिहेवियर शो करता है, कैसे एक्टिविटीज़ करता है, ये सारी चीज़ें डील करती है सोशियोलॉजी। ऐसा किसने बोला? किम्बल यंग ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आई एबल, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या है? सोशल रिलेशनशिप का साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, ये किसने बोला था? आई एबल ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। इन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी क्या है? सोशल लाइफ की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? सोशियोलॉजी कह रहे हैं, कि जो सोशल लाइफ है लोगों की उसके स्टडी को सोशियोलॉजी कह रहे हैं, ऐसा बोला था किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिडिंग, GIDDING, गिडिंग। इन्होंने क्या बोला? सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? सोशियोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर। सो फर्स्ट नेचर का फर्स्ट हेडिंग है, इसमें बहुत सारे हेडिंग्स हैं जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 5
तो लिखना ही है 5 नेचर सोशियोलॉजी के, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ 5 to 10 मार्क्स में आ सकता है नेचर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो नेचर क्या है इसका, ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट साइंस कैसे है। बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इसके खुद के सब्जेक्ट मैटर है। सोशियोलॉजी स्टडीज़ सोसाइटी, जो सोशियोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है, सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, मेन की जो सोसाइटी है उसमें जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है, इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप्स के बारे में, नॉर्म्स एंड कल्चर के बारे में स्टडी करती है सोशियोलॉजी, ठीक है। सो नो अदर साइंस स्टडीज़ दीज एस्पेक्ट इन द सेम वे। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम इंडिपेंडेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी के जो साइंस हैं वो इस वे में स्टडी नहीं कर सकते, कि मतलब वो लोगों की जो सोशल रिलेशनशिप है उसको स्टडी नहीं कर सकते, सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते, ग्रुप्स को स्टडीज़ नहीं कर सकते, कल्चरल फैक्ट्स जो है उनको स्टडी नहीं करते, नॉर्म्स को स्टडी नहीं कर सकते, बाकी के जो साइंस हैं, ठीक है। बट सोशियोलॉजी कर सकती है, इसका खुद का अपना मैटर है, खुद का सब्जेक्ट मैटर है, इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट साइंस कह रहे हैं, ठीक है। सो इट्स सब्जेक्ट इज़ यूनिक, सो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को क्या कह रहे हैं, यूनिक कह रहे हैं। सोशियोलॉजी डेवलप इट्स ओन थ्योरीज, ये अपनी थ्योरीज खुद डेवलप करती है, जैसे सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट्स क्या हैं, सोशल कंट्रोल क्या है, ठीक है, कि सोसाइटी के जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, सोसाइटी को कंट्रोल कैसे करना है, सोशल चेंजेस सोसाइटी, सॉरी सोशल कंट्रोल मतलब कि सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, एंड सोशल चेंज मतलब कि क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सोशल कल्चर की क्या वहाँ पे कल्चरल फैक्ट्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, एंड सोशलाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सोशलाइजेशन मतलब कि कैसे वहाँ पे जो लोग हैं वो सीख रहे हैं एक दूसरे को देख के, एंड कैसे वो ग्रुप्स में बिहेव कर रहे हैं, ये सारी जो प्रोसेस है, ये जो सारी जो थ्योरी है, ये कौन डेवलप कर रहा है, सोशियोलॉजी। तो इसके ओन थ्योरीज हैं, तो इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। इट स्टडीज सोसाइटी इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, जो सोशियोलॉजी है ये स्टडी कर रही है इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी भी चीज़ पे जो स्टडी कर रही है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कर रही है, किसी के दूसरे के डिसिप्लिन पे ये डिपेंड नहीं है। यानी सोशियोलॉजी खुद के मेथड्स, खुद के थ्योरीज, खुद का सब्जेक्ट मैटर यूज़ करता है। इसको स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एट्सेट्रा पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। इसका अदर सब्जेक्ट से कोई भी ये हेल्प नहीं लेती है, खुद के जो सब्जेक्ट मैटर हैं खुद ही थ्योरी डेवलप कर रही है, खुद ही उनको क्या कर रही है, खुद ही मेथड्स बना रही है और खुद ही उनको यूज़ कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बोला है ये इंडिपेंडेंट साइंस है। गॉट इट, इसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट तो नहीं है ना। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस लाइन में, इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, मैं आपको इंडिविजुअली भी उसका आंसर दे सकती हूँ, या फिर मैं उस पर अगेन एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। अब हमने बोल तो दिया कि प्योर साइंस है नॉट एन अप्लाइड साइंस। अब इसका मीनिंग क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, इवन जहाँ पे मैं टीचिंग कर रही हूँ वो स्टूडेंट्स को भी ये डाउट है कि इसका मीनिंग क्या है। सो ध्यान से सुनना। इट्स कॉल्ड अ प्योर साइंस बिकॉज प्योर साइंस एम्स ओनली टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड फैक्ट। प्योर साइंस हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि प्योर साइंस का एम क्या होता है, सिर्फ नॉलेज गेन करना और फैक्ट को समझना, ठीक है। इट्स पर्पज इज़ टू स्टडी, ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन सोसाइटी साइंटिफिकली। इसका पर्पस क्या होगा, सोसाइटी की स्टडी करना और ऑब्जर्व करना और उसको एक्सप्लेन करना। बट इट डज नॉट डायरेक्टली ट्राई टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम और ब्रिंग चेंजेस लाइक अप्लाइड साइंस डू। तो इसका क्या है, ये डायरेक्टली क्या करती है, जो सोशल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं करती है, और ब्रिंग चेंजेस लाइक अप्लाइड साइंस, और उसमें मतलब डायरेक्टली ये सोसाइटी में चेंजेस लाने की ट्राई नहीं करती है, और सोशल प्रॉब्लम है उनको चेंज करने का डायरेक्टली ट्राई नहीं करती है, जबकि जो अदर साइंस करते हैं और जो अप्लाइड साइंस करते हैं,
ठीक है, तो हमने इसीलिए बोला है कि ये अप्लाइड साइंस नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो फैक्ट्स हैं और जो नॉलेज है वही हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को समझ रहे हैं और नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, बट हम जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, और जो सोसाइटी में चेंजेस लाने का डायरेक्टली ट्राई नहीं कर रहे हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसका। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी। ठीक है, ओनली सोशियोलॉजी क्या कर रही है, सिर्फ सोसाइटी की स्टडी कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं प्योर साइंस। ठीक है, इट डज नॉट डायरेक्टली फिक्स सोसाइटी प्रॉब्लम। बट ये क्या कर रही है, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उनको डायरेक्टली फिक्स नहीं कर रही है। जैसे कि पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी हम पढ़ रहे हैं कि पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी का इफेक्ट क्या है, पॉवर्टी का क्या कॉज है पॉवर्टी का। ठीक है, बट हम पॉवर्टी को क्या कर रहे हैं, उसको हम कंप्लीटली इरेडिकेट तो नहीं कर सकते ना, तो हम इस चीज़ पे ये काम हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो इसलिए हमने बोला है नॉट अप्लाई। हम जस्ट फैक्ट को समझ रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट जो प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने बोला पॉवर्टी, उसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोला है इट्स अ प्योर साइंस नॉट अ अप्लाइड साइंस। मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया है, सोशियोलॉजी स्टडीज़ पॉवर्टी। ठीक है, हम भी आगे बढ़ोगे सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी क्या करती है, पॉवर्टी की स्टडी करती है, इसलिए हमने क्या बोला है इसको प्योर साइंस। सोशल वर्क ट्राई टू रिमूव पॉवर्टी। बट अगर हम जो सोशल वर्कर्स हैं वो पॉवर्टी को रिमूव करने का ट्राई करेंगे, तब हम इसको कहेंगे अप्लाइड साइंस। बट सोशियोलॉजी में हम ऐसा कर रहे हैं कि हम पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ पॉवर्टी पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में। तो इसलिए हमने बोला है प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, सो सोशियोलॉजी एक्सप्लेन वाई पॉवर्टी एग्जिस्ट। तो सोशियोलॉजी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि पॉवर्टी क्यों हो रही है, बट डज नॉट डायरेक्टली वर्क टू रिमूव इट। बट वो क्या कर रही है, सोशियोलॉजी डायरेक्टली काम नहीं कर रही है किस पे, कि हम पॉवर्टी को रिमूव कर सके। दैट्स वाई इट इज़ प्योर नॉट अप्लाई। अंडरस्टूड। सिंपली हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, इट्स प्योर नॉट अप्लाइड मीन हम सोशियोलॉजी में ये पढ़ रहे हैं कि पॉवर्टी क्यों हुई। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट हुई, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, बट हम डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहे हैं कि हम उसको रिमूव कर सके। अगर हम उसको रिमूव कर सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट करते, कुछ फैक्ट, कुछ लॉजिक लगाते, या फिर लॉजिक नहीं मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते, तो तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम उसको अप्लाइड साइंस कह सकते थे। बट अभी ये क्या है, प्योर है, इसमें हम बस पढ़ रहे हैं कि पॉवर्टी क्यों एग्जिस्ट हुई, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट हुई, ये सारी चीज़ें। सो सोशियोलॉजी इज़ प्योर नॉट अप्लाइड, इसका मतलब ये है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इट्स कॉल्ड सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप साइंटिफिकली। हमने इसको सोशल साइंस क्यों बोला है, क्योंकि ये स्टडी करता है क्या, ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी में जो लोग हैं उसको स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमंस हैं उनका बिहेवियर कैसा है उसको स्टडी करता है, एंड सोशल रिलेशनशिप साइंटिफिकली, और सोसाइटी के जो लोग हैं उनका कैसा रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको सोशल साइंस बोला है। मतलब सिंपली सोसाइटी की साइंस, मतलब सोसाइटी की स्टडी, कैसे लोग हैं, क्या वहाँ पे उनका बिहेवियर है, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कैसा रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको सोशल साइंस बोला है। इट डील विथ पीपल लिविंग टुगेदर इन ग्रुप। ठीक है, ये क्या क्या डील करता है कि लोग ग्रुप में एक साथ रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, एंड कैसा वहाँ पे कल्चर है, कैसे वहाँ का इंस्टीट्यूशन है, कैसे वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों से डील करता है कौन, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में यहाँ पे डील हो रहा है तो मेनली, तो इसमें हम इसलिए हमने इसको सोशल साइंस बोला है। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, इट स्टडीज़ हाउ पीपल लिव। ठीक है, मैंने इसमें तुम्हें बहुत सिंपल से सिंपल उसमें समझाने की कोशिश करी है लैंग्वेज में। ठीक है, तो इट